कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम ऑर्गेनिक फ़ोटोकेमिस्ट्री में नॉरिश टाइप 1 हमारी जो रिएक्शन थी उसमें हम साइक्लोहेक्सेनोन किस प्रकार से फ़ोटोकेमिकल रिएक्शन शो करता है इसको हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम तो पिछली वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि साइक्लोहेक्सेनोन किस प्रकार से नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन को शो करता है। आज हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और उन एग्जाम्पल से हम बहुत गहराई में समझ सकते हैं कि साइक्लोहेक्सेनोन नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन को जब शो करेगा तीनों कंडीशन में, जैसे कि गैस फेस में और उसके बाद सॉल्यूशन फेस में, और अगर हमारे पास प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो उस केस में साइक्लोहेक्सेनोन किस प्रकार से रिएक्शन शो करेगा, इसके आज हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं। ये वीडियो है हमारे एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए, जो एमएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, ठीक है। और इसके अलावा जो नेट के स्टूडेंट्स हैं या सेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। इसके अलावा उन सभी के लिए है जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं केमिस्ट्री को लेकर, ठीक है। तो हम एक एक करके क्वेश्चंस पकड़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास ये है साइक्लोहेक्सेनोन है और इसमें इस प्रकार से एक ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हम कर रहे हैं, ठीक है। सेम इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, दोबारा लेंगे और हम लेंगे इसको दोबारा लाइट की प्रेजेंस में, और फिर दोबारा हम एक और बार यही काम करते हैं। हम इसी कंपाउंड को ले लेते हैं और इस बार हम इसको लाइट की प्रेजेंस में ले रहे हैं। सेम यहाँ पे हम लाइट दे रहे हैं, तो फ़र्क किस चीज़ का है? फ़र्क है यहाँ पे हम ले रहे हैं गैस फेज़ में, यहाँ पर हम ले रहे हैं सॉल्यूशन फेज़ में, और यहाँ पर हम ले रहे हैं इसको एक अल्कोहल, यहाँ पे हम ले रहे हैं एथेनॉल ले रहे हैं, या हम इसमें कोई अल्कोहल डाल देते हैं, ठीक है। तो हम इसको जो है इस प्रकार से कोई अल्कोहल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यानी कि प्रोटिक सॉल्वेंट का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए समझते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से ये तीनों कंडीशन में किस प्रकार से प्रोडक्ट बनाएगा, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला केस जो है यहाँ पे, ये फर्स्ट केस हो गया, ठीक है। तो जो फर्स्ट केस है हमारा उसको हम समझते हैं कि भैया वहाँ पे कैसे रिएक्शन होगी, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा है, तो देखिएगा आप इस चीज़ को। सबसे पहले केस में क्या होता है, ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेनोन है, ठीक है, और ये इन प्रेजेंस ऑफ लाइट है और यहाँ पे गैस फेज़ है। तो हम शुरुआत कैसे करें, क्या आंसर होगा इसका, हम इसको देखेंगे। चलो इसको ग्रीन से बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले स्टेप में हमने यहाँ पे अल्फ़ा क्लीवेज करना होता है, क्योंकि ये नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन है। नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन अगर आपको कभी भी साइक्लोहेक्सेनोन दे देगा, साइक्लोब्यूटेनोन दे देगा, या साइक्लोपेंटेनोन दे देगा, या आपको कीटोन दे दिया, एल्डिहाइड दे दिया और लाइट दे दी, तो आपने एक बार सोचना है, एक बार नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन होगी, इस प्रकार से आपने सोचना है, इस दिशा में आपने सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका लाइट है और ये हमारे पास कीटोन है, तो हम ये मान के चलते हैं, ये सोचते हैं कि यार यहाँ पे क्यों ना मैं नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन करके देखूँ। तो मैं यहाँ पे नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन करूँगा जिसमें अल्फ़ा बॉन्ड को ब्रेक करना होता है। अल्फ़ा बॉन्ड CO के दोनों तरफ, ये वाला बॉन्ड भी अल्फ़ा बॉन्ड है और ये बॉन्ड भी अल्फ़ा बॉन्ड है, तो दोनों में से कोई सा भी बॉन्ड तोड़ेंगे। यही नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन की डेफिनेशन भी होती है। नॉरिश टाइप 1 के अनुसार जब हम किसी भी कार्बोनल कंपाउंड को लाइट की प्रेजेंस देते हैं तो वहाँ अल्फ़ा क्लीवेज यानी कि अल्फ़ा बॉन्ड टूट जाता है। अब कौन सा अल्फ़ा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला टूटेगा कि ये वाला टूटेगा, हमारे पास दो ऑप्शन है। तो हमें उस तरफ अल्फ़ा बॉन्ड तोड़ना है जिस तरफ हमारा स्टेबल रेडिकल बनता हो। हमें होमोलिटिकली तोड़ना है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो आप जानते हैं कि ये आपका सेकेंडरी रेडिकल बनेगा। मैं बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये आप इसको देखेंगे तो इस प्रकार से ये हमारा क्या बन गया, इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन इस CO के पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इस C के पास चला गया, तो ये क्या बन गया, हमारा एक सेकेंडरी रेडिकल बन गया। अगर आप यही काम इस तरफ करते, यही काम अगर इस तरफ करते तो यहाँ पे रेडिकल आ जाता, और ये रेडिकल कैसा होता बताइए, सोचो, ये रेडिकल कैसा होता, ये रेडिकल तो प्राइमरी रेडिकल होता। इसलिए हमें इस तरफ ये काम नहीं करना है, हमें इस तरफ करना है, ठीक है। तो हमने ये बना दिया।
अब आगे रिएक्शन कैसे होगी? अरे यार, इसमें तो लाइट दे रखी है, सॉरी गैस दे रखी है, गैस फेस दे रखी है। और जब भी गैस फेस दी होती है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि जब भी गैस फेस दी होती है तो हमें CO को निकाल देना है। तो हम CO को निकाल देंगे। चलिए हम CO को निकाल देते हैं। तो हम यहाँ CO को आउट कर देंगे। CO को आउट करने के लिए हमें अब इस वाले बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना कि हमें सबसे पहले तो वाला अल्फा बॉन्ड तोड़ना है जिससे स्टेबल रेडिकल बनता है। अब हमें क्योंकि गैस दे रखी है तो यहाँ पे हमें CO को निकालना पड़ेगा, इसलिए अब हमें दूसरे साइड भी बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो अब हमने क्या करा, दूसरे साइड को बॉन्ड को तोड़ दिया। अब हमारा क्या बन जाएगा, हमारा इस प्रकार से ये बाई रेडिकल बन गया। ठीक है, अब ये जो बाई रेडिकल बन गया, इसमें दो चीज़ें होती हैं। ये आगे दो प्रकार से रिएक्शन करता है। कौन कौन सी रिएक्शन होती है मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। एक होती है कि भैया ये दोनों रेडिकल आपस में क्या है, जुड़ जाएं। अगर ये दोनों रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से रिंग बन जाएगी। और यहीं पर एक और संभावना होती है, यहीं पर एक और संभावना होती है भाई, उसको भी हम देख लेते हैं, वो संभावना भी देख लेते हैं। यहीं पर एक और संभावना होती है और वो संभावना ये है कि यहाँ पर क्या हो, अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन हो जाए। तो ये तो हमारा क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, ये आपस में दोबारा जुड़ गए रेडिकल्स, तो ये बन गया। और दूसरा है अल्फ़ा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन। अल्फ़ा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, रेडिकल के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है इसको अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है उसको अल्फ़ा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा। इसी साइड से क्यों हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जहाँ बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होता है। यार यहाँ पे तो कम सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा, ये कम स्टेबल होता है। तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होता है हाइपर कंजुगेशन की वजह से, आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, इस अल्फ़ा हाइड्रोजन को मैंने तोड़ दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये जो H डॉट है ये H डॉट चले जाएगा इस वाले कार्बन के साथ। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये जो H डॉट है वो इस C डॉट के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे एक H आ जाएगा, उसको हम दिखा नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे गैस लेके चलते हैं इसी केस में, तो ये प्रोडक्ट बनता है। चलिए हम अब सॉल्यूशन लेके चलते हैं और हम देखते हैं कि क्या बन सकता है। तो वही एग्जांपल उठा लेते हैं, सेम टू सेम एग्जांपल उठाते हैं। देख लीजिए, अब यहाँ पर मैं लाइट ले लूँगा और सॉल्यूशन ले लूँगा और देखूँगा कि क्या बनता है। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। हम वही करेंगे जैसा हमने किया था। यार हम इसको लिख लेंगे, सॉल्यूशन फेज में रिएक्शन हो रही है। अब हम बोलेंगे कि यार ये तो हमारा साइक्लोहेक्सेनोन है और ये लाइट है, तो मुझे यहाँ पे नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन करनी है। नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन में मुझे अल्फ़ा बॉन्ड को तोड़ना होता है, तो मैं यहाँ पे अल्फ़ा बॉन्ड को तोड़ूंगा। कौन से वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे, उस तरफ अल्फ़ा बॉन्ड को तोड़ना है जिस तरफ स्टेबल रेडिकल बनता है। नो प्रॉब्लम, ये अभी पीछे बता रखा है। तो यहाँ पे इस प्रकार से क्या है हमारा, इस प्रकार से हमारे रेडिकल बन गए। देखिए बन गए ना। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है सॉल्यूशन की, जब सॉल्यूशन दिया रहता है तो CO को नहीं निकाला जाता है। जब सॉल्यूशन दिया रहेगा तो CO को आउट नहीं करना है, इसका ध्यान रखेंगे। तो क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हम सीधे अल्फ़ा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करते हैं। अब यहाँ पे याद रखना है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, बिल्कुल अच्छे से याद कर लो कि अल्फ़ा हाइड्रोजन कहाँ पर निकलेगा। अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है वो आपका कहाँ से निकलता है, अल्फ़ा हाइड्रोजन हमारा जहाँ पर हमारा अल्काइल रेडिकल होता है वहाँ से अल्फ़ा हाइड्रोजन निकालना है। फिर से याद कर लो कि हम यहाँ पे कहाँ से निकालेंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन, जहाँ पे हमारा अल्काइल रेडिकल होगा वहाँ से अल्फ़ा हाइड्रोजन निकालेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ से निकालना है, एक इधर, और हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको हम रेड से देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास ये जो H डॉट है वो यहाँ जुड़ गया, ये H बन गया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे ये एल्कीन बन जाएगा। तो दिस इज़ द प्रोडक्ट। तो सॉल्यूशन फेज में ये प्रोडक्ट होगा। चलिए अब देखते हैं हम, अगर हमारे पास क्या दिया हो, प्रोटिक सॉल्वेंट दिया हो तो क्या करना है। सेम इसी रिएक्शन में अगर हमारे पास कोई अल्कोहल दे दिया है तो हम इसमें किस तरह से प्रोडक्ट बनाएंगे इसको समझते हैं। तो अगर हमें अल्कोहल दे दिया है तो क्या करना है, तो शुरुआत तो वैसे ही करनी है कि ये हमारा साइक्लोहेक्सेनोन है, ये लाइट है। लाइट की प्रेजेंस में तो हमें क्या करना होता है बताइए, लाइट की प्रेजेंस में तो हमें अल्फ़ा बॉन्ड को क्लैव्ड करना है। तो ठीक है, हम अल्फ़ा बॉन्ड को क्लैव्ड कर देंगे, उसको तोड़ देंगे।
तो ये देखो हमने अल्फ़ा बॉन्ड को तोड़ दिया, और उस अल्फ़ा बॉन्ड को तोड़ेंगे जिससे ज़्यादा स्टेबल रेडिकल बनता है ना। उस अल्फ़ा बॉन्ड को तोड़ेंगे जिससे ज़्यादा स्टेबल रेडिकल बनता है, तो ये बना दिया हमने। अब उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद यहाँ CO को नहीं हटाएंगे, CO को नहीं हटाएंगे, CO केवल और केवल गैस फेस में ही हटेगा। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब वही होगा, अल्फ़ा बॉन्ड का एब्स्ट्रैक्शन होगा, लेकिन इस बार अल्कोहल जब होगा, जब भी माफ़ कीजिएगा, जब भी अल्कोहल होगा तो उस कंडीशन में अल्फ़ा बॉन्ड का क्लीवेज जो है, अल्फ़ा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होगा, और अल्फ़ा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन इस तरफ से नहीं होगा, ठीक है, अल्काइल की तरफ से नहीं होगा। इस बार अल्फ़ा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन कहाँ से होगा, वो हमारा इस CO के बगल से होगा, ठीक है, यहाँ से करना है। तो हम यहाँ से अल्फ़ा हाइड्रोजन निकाल देंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये H डॉट यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये H डॉट वहाँ चला गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड तो आ ही जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा वो इस इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेगा, और ये H डॉट हमारा यहाँ चला गया, तो ये हमारे पास इस प्रकार से ये हमारे पास बन गया कीटीन। इसको क्या बोलते हैं, कीटीन। तो जो प्रोटिक सॉल्वेंट होता है उसकी प्रेजेंस में हमें क्या बनाना होता है, कीटीन बनाना होता है, इसको अच्छे से याद रखना। अब उसके बाद लास्ट में क्या होगा, ये अल्कोहल को हमें यहाँ जोड़ देना है, ये हमारे पास जो अल्कोहल है उसको हमें यहाँ जोड़ देना है, ये ROH को यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है, और ये H को यहाँ पे जोड़ देंगे, एडिशन कर देंगे सिंपली। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आप बताइए, सोचिए क्या बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर OR जुड़ गया तो ये क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने देखा कि 3 कंडीशंस हमने देखी। अगर हमने प्रोटिक दिया तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, अगर हमने नॉर्मल सॉल्वेंट दिया, एप्रोटिक सॉल्वेंट दिया, तो उसमें क्या हो रहा है, ठीक है, और अगर हमने लाइट दी और गैस दिया तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, इसको हमने देखा। ऐसे ही हम और दूसरे एग्जाम्पल अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।